नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं। आज मैं आपको नंदी जी की कहानी सुनाऊंगा, जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त और उनके प्रिय वाहन बने। यह कहानी न केवल उनकी भक्ति की है, बल्कि उनके अद्वितीय समर्पण और तपस्या की भी है। यह कहानी भक्ति, तपस्या और भगवान शिव के प्रति शुद्ध समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है। नंदी जी की भक्ति और तपस्या ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। नंदी जी का जन्म ऋषिशिलाद की कठिन तपस्या के बाद हुआ। ऋषिशिलाद ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। ऋषिशिलाद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर हो और धार्मिक हो। उनकी यह इच्छा भगवान शिव के प्रति उनकी असीम भक्ति का प्रतीक थी, इसलिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक विशेष पुत्र प्राप्त होगा। यह पुत्र न केवल अद्वितीय होगा, बल्कि भगवान शिव का प्रिय भक्त भी बनेगा। भगवान शिव के कहने पर ऋषिशिलाद ने यज्ञ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति करना था। उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। यह बालक अद्वितीय, तेजस्वी और शक्तिशाली था। यह बालक बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी था। उसकी दिव्यता और शक्ति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऋषिशिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी का अर्थ है आनंद, और यह नाम उनके दिव्य और आनंदमय स्वभाव को दर्शाता है। नंदी बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। जब उन्होंने भगवान शिव की महानता के बारे में सुना, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी पूरी जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित करेंगे। यह निर्णय उनके अद्वितीय समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। नंदी ने कठिन तपस्या शुरू कर दी और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छा पूछी। भगवान शिव ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। नंदी ने बड़े आदर और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं और आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करूं। ये उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। नंदी ने भगवान शिव से यह इच्छा व्यक्त की कि वे हमेशा उनके पास रहें और उनका वाहन बनकर उनकी सेवा करें। यह उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और नंदी को अपना वाहन बनने का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही उन्होंने नंदी को गणों का नेता, गणाध्यक्ष भी बना दिया। तब से नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन और उनके मुख्य सेवक बन गए। नंदी की भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। तब से नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन और उनके मुख्य सेवक बन गए। नंदी की भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। नंदी एक बड़े और शक्तिशाली बैल जैसे दिखते हैं। उनकी शक्ति और दिव्यता ने उन्हें धर्म, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बना दिया। वे धर्म, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। शिव मंदिरों के मुख्य द्वार पर अक्सर नंदी जी की मूर्ति होती है। यह मूर्ति उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाने के लिए पहले नंदी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यह उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी हमें भक्ति, सेवा और मजबूत विश्वास का महत्वपूर्ण संदेश देती है। नंदी के उदाहरण से हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। नंदी के उदाहरण से हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बना दिया। धन्यवाद दोस्तों, और अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और ध्यान रखें।